हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दाल पीसी जा रही है। तो ये मतलब 11 बजे का टाइम, 12 ऐसे ही कुछ टाइम है। तो यहाँ पे ये हन्नू ने बोला कि मम्मी आज आप वीडियो नहीं बना रहे हो। तो वो उसने व्लॉग स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये दाल पीस गई है। ये अभी है 3 बजे का टाइम है। 3 बजे मैं उठ गई हूँ, मतलब बच्चों को सुला रखा है और हमें जाना है, रूम पे जाना है। तो ये दाल थी जिसकी मैंने बनानी है पूरियाँ। तो यहाँ पे बस पकौड़ी पकौड़ी बनाना स्टार्ट हो गया है। तो पहले मैंने मतलब पहले मैंने हाथ से बनाई है, फिर उसके बाद मैंने बनाई। ये देखो, हाथ से बन जाती है वैसे, हाथ से भी थोड़ा ग्राइंडर पे पीसी थी तो मोटी मोटी सी थी। तो फिर उसके बाद मैंने बनाई, मतलब 3 तरीक़ों से बनाई मैंने। तो पहले हाथ से बनाई, फिर उसके बाद मैंने वो एक टिफ़िन में पन्नी लगा के वो बनाई। फिर एक दो ठीक बनी, फिर वैसे ही फिर मैंने बाद में अभी दिखाऊंगी आपको तरीका। फिर मैंने उससे बनाई, मतलब पन्नी हाथ में लगा के, और बिल्कुल परफेक्ट उसी से ही बनती कि पन्नी हाथ में लगा के। तो ये निकाली मैंने पन्नी, और पन्नी मैंने पहले टिफ़िन में, मैंने किसी का देखा था कि टिफ़िन में या प्लेट में लगा के करते हैं लोग, बट मुझसे नहीं बना। उससे मुझसे ना ऐसे ही बनता है कि पन्नी हाथ में लगा के और फिर वैसे, और अच्छे से बन जाती है। वैसे पकौड़ी सही बना लेती हूँ मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि पर ये था कि दाल मोटी थी। देखो टिफ़िन में लगाया मैंने, टिफ़िन में लगाऊंगी। बन तो ऐसे में ठीक बन जाती, लेकिन ये है कि निकालने में प्रॉब्लम होती है ना। और जैसे हाथ में हो तो हाथ तो ये है कि हिल जाता है तो निकल जाती है आसानी से। तो ये निकाल लिए मैंने और डाल दी है। तो बस 3 तरीक़ों से आज पकौड़े बनाए हैं। और होते काली दाल के हैं ये पकौड़े। जैसे काली दाल होती है ना, धुली हुई दाल, धुली हुई नहीं, मतलब छिलके वाली दाल होती है, उसको भिगाते हैं रात भर। फिर उसको निकाल के छिलके पहले अलग निकालते हैं, उसे जैसे बड़े बनाते हैं ना वैसे ही बनाते हैं। छिलके अलग निकाल के फिर इसे पीस के, और फिर इसमें नमक मसाला जो भी कुछ आपको डालना है तो वो डाल के बनाते हैं इसे। और फिर मतलब हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, पाठ हो, बच्चों का बर्थडे पूजना है, कुछ भी है, तो ये दाल के पकौड़े ज़रूर बनते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी आपको यहाँ पे कि ये दाल ऐसे करा, बीच में छेद किया, फिर तिल दो दो उंगली से तिल लगा दिया। और आपको पटाखों की आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि आज वही एकादश दिवाली है। तो ये देखो हमारे पकोड़े बन गए हैं, तैयार हो गए। बस ऐसे ही एक एक करके, जैसे 4-5 डाल दिए, फिर उन्हें निकाल के अलग रख दिए, फिर 4-5 डाल दिए। तो ऐसे ऐसे करके बना रही थी मैं। और बाहर मेहमान बैठे हुए थे तो इसलिए बोल भी नहीं पाई कुछ, क्योंकि अभी लोग आ ही रहे हैं ना इनसे मिलने के लिए, तो बाहर बैठे हुए थे। बट ये था कि हमें जाना था तो मैंने 3 बजे ही स्टार्ट कर दिया था। और 5 तो बज ही गए थे, मुझे लग रहा है शायद 4:30-5 बज गए थे बनाते बनाते। तो ये देखो एक दो बिगड़ भी गए इसमें। तो ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं और टेस्टी भी काफ़ी थे। तो ये देखिए, ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। और पकोड़े बनाने के बाद मैंने बनाई थी भरी हुई पूरियाँ, दाल की भरी हुई पूरियाँ थी। तो दिखाती हूँ आपको भी दाल की पूरियाँ। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ दाल की पूरियाँ। और पता है, मैं ना मतलब हाथ से ही बना लेती हूँ, पता नहीं कैसे बना लेती हूँ, कैसे मैं सीखी हूँ। तो जैसे हाथ से थोड़ा तेल लगाया इसमें आटे में, हाथ से थोड़ा ये किया, फिर इस पे भर के फिर हाथ से ही इसे वो करना, मतलब बेलन का मैं इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। और जो सूखा आटा होता है, पिर्थन होता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाथ से ही बन जाते हैं मेरे, और बिल्कुल फूटते नहीं हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बस बना लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखो, ऐसे ही यहीं हाथ से ही ऐसे करूँगी और इसी के अंदर ये भर दूँगी, जो मतलब ये भर वो दाल है। और ऐसे ही हाथ से करके, इसलिए मैंने दिखा रही थी आपको कि मैं ऐसे बनाती। देखो बिल्कुल फटता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो ये डाल दी है मैंने पूरी, और पूरी तैयार हो गई है। तो बन गए हैं पूरी पकौड़े। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे सीधे अभी मिल रही हूँ। 9 बज गए हैं और खाना पीना हो गया है। खाना पीना क्या था कि जैसे मैं आपने देखा होगा आगे व्लॉग्स में कि मतलब मैंने पूरी और पकोड़े बनाए थे। हमारे यहाँ स्वाले बोलते हैं, स्वाले पकोड़े बनाए थे। तो दाल के भरे हुए स्वाले थे, उसके तो मैं व्लॉग नहीं बनाया है शायद, मैंने, मुझे ध्यान नहीं है अभी, मैं देखूँगी। सुबह से कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। कल हम चले गए थे, ससुराल चले गए थे, कुछ काम था वहाँ पे इमरजेंसी, इसलिए हमें जाना पड़ा। और आज इगास दिवाली भी थी, हमारे यहाँ मनाते, मेरे मायके में तो नहीं होती है लेकिन मेरे ससुराल में होती है इगास दिवाली। और तो फिर वो भी थी, तो फिर इन्होंने मतलब जैसे हमारी दिवाली तो नहीं थी लेकिन ये थी, तो फिर दादी ने कहा कि मतलब ये बनाने वाले पकोड़े, तो वो बनाए थे। और
तो वो ही लेके आ गए थे हम इधर। तो बच्चों ने, मैंने यही खा लिए, फिर इनके लिए देखती हूँ क्या बनाते हैं। अभी ये बोले भूख नहीं है, क्योंकि मैं जैसे बीच बीच में खाते रहते ना, तो मतलब वही है कि हिसाब से ही खाते हैं कि कितनी देर में खाना है और जैसे भूख हो। तो देखती हूँ अभी, और क्या पता ये पूरी खा लें, जैसा भी होगा, जैसे खाया जाएगा इनसे। तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग का तो एंड कर देते। व्लॉग आज स्टार्ट ही नहीं ढंग से किया है, ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट करती रही, क्योंकि लोग भी मिलने आते रहे, वहाँ अभी भी आ ही रहे हैं लोग मिलने के लिए। तो ये कि टाइम ऐसे ही बिजी हो गया था, और सुबह से आज लाइट भी नहीं थी वहाँ, तो सफाई भी ठीक से नहीं, मतलब झाड़ू तो लगा लिया था मैंने, पोछा नहीं लगाया था, लाइट नहीं थी। तो बस उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, तो फिर ऐसे ही फिर कोई आ गया था, तो मतलब ऐसे ही दिन निकल गया सारा। तो मैं बताती हूँ आपको इगास क्यों मनाते हैं। तो इगास इसलिए मनाते हैं क्योंकि जैसे दिवाली के दिन, जैसा आपको पता ही होगा कि रामचंद्र जी वनवास से आए थे, लेकिन पहाड़ों में वो 11 दिन बाद पता चला था कि मतलब रामचंद्र जी वनवास से आ गए हैं। तो 11वें दिन मतलब पहाड़ियों ने ये मनाई थी दिवाली मनाई थी। तो 11वें दिन पहाड़ियों ने दिवाली मनाई थी, तो तब से इसको एगास के नाम से, एगास मतलब एकादशी के, जैसे एकादशी का दिन रहता है, जैसे देव उठनी एकादशी भी है आज, तो इसलिए इसे एगास दिवाली कहा जाता है हमारे पहाड़ियों में। और बहुत जगह मनाई जाती है, कुमाऊं में भी मनाई जाती है, शायद बहुत जगह मनाई जाती है, बहुत जगह नहीं भी मनाई जाती है। तो ऐसा ऐसा है, इसलिए ये मनाई जाती है, दिवाली ही है ये। तो बिल्कुल सेम दिवाली के ही तरह हम मनाते हैं इसे, लड़ी वगैरह जैसे हम इसमें लड़ी लगाते हैं ना दिवाली में, तो ये 11 दिन तक हम रखते हैं इगास तक, तो बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको इगास की, और अच्छा भी लगता है। पहले तो मैं सुनती थी, पहले शादी से पहले, कि इगास इगास मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन जब से शादी हुई है फिर मतलब खुद सेलिब्रेट किया है, तो अब मतलब थोड़ा ही वो हो गए, टच हो गया है इससे, इगास दिवाली से। तो बस यहीं पे ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।